एक ही टोकरी से इतने सारे फल। कन्हैया ने ये कैसे किया? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। वृंदावन की गलियों में एक अलग ही सुगंध थी, मिट्टी की सोंधी महक और भक्ति का उल्लास। अब फल ले लो, मीठे और रसीले फल ले लो। एक बूढ़ी फलवाली प्रेमवती अपनी टोकरी में ताजे फल लेकर निकली। वह हर रोज इस उम्मीद में नंद भवन के पास से गुजरती थी कि शायद नीलमणि कृष्ण की एक झलक मिल जाए। कान्हा जानते थे कि प्रेमवती सिर्फ फल बेचने नहीं आई है, वह तो जन्मों जन्मों से अपने इष्ट को पुकार रही है। कृष्ण ने बड़ों को देखा था कि वे अनाज देकर सामान खरीदते हैं। वे तुरंत दौड़कर घर के अंदर गए और अपनी नन्ही हथेलियों में जितना अनाज आ सका भर लिया। वे जितनी तेज दौड़ते, अनाज उतना ही गिरता जाता। जब तक वे फलवाली के पास पहुँचे, उनके नन्हे हाथों में अनाज के बस 4-5 दाने ही बचे थे। मैया, मुझे फल चाहिए। देखो, मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए धन लाया हूँ। मेरे लाला, इन चंद दानों के बदले मैं तुम्हें अपनी पूरी टोकरी दे दूं तो भी कम है। प्रेमवती ने उन नन्ही हथेलियों को देखा जिनमें धूल और अनाज के कुछ दाने थे। कोई और दुकानदार होता तो शायद इस सौदे पर हंस देता, लेकिन उसे तो साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी एक बालक के रूप में दिख रहा था। कान्हा खिलखिलाकर हंसे और फल लेकर अंदर दौड़ गए। फलवाली वहीं खड़ी रही, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो। फलवाली अपनी खाली टोकरी लेकर वापस जा रही थी। अचानक उसे अपनी टोकरी बहुत भारी महसूस होती है। जब उसने टोकरी नीचे उतारी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जो टोकरी कुछ देर पहले खाली थी, वह अब साधारण फल नहीं, बल्कि सोने, हीरे और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई थी। कृष्ण ने उन अनाज के गिरते हुए दानों को रत्नों में बदल दिया था, लेकिन उस बूढ़ी औरत को उन गहनों की कोई चाह नहीं थी। वह तो बस उसी छवि में खोई थी जब भगवान ने उससे फल मांगे थे। श्रीमद् भागवत की ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को हमारी संपत्ति या महंगे उपहारों की जरूरत नहीं है। वे तो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। दुनिया की नजर में उस फलवाली ने घाटे का सौदा किया था, लेकिन कृष्ण की नजर में उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। ईश्वर को केवल प्रेम अर्पित कीजिए, वे आपको पूरा ब्रह्मांड लौटा देंगे। कृपया सोलर फ्लेयर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।